नमस्कार साथियों, स्वागत है। आप देखेंगे हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 और 1 के विद्यार्थियों के लिए जो सेक्स सब्जेक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट रखे उनके लिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और बता दिया गया है, साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बता दिया गया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इस सब का पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चल के आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। साथ ही साथ आपको अदर सब्जेक्ट वगैरह का चाहिए वीडियोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा और आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनामी के कारण एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। मतलब जो सुनामी आता है किस कारण से आता है, साथ ही साथ उसके प्रभाव क्या है, मतलब सुनामी आने के बाद उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उत्तर। तो उत्तर है, बोल रहा है कि सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें हैं। समुद्र की गहराई में सुनामी लहरों की ऊंचाई में नाटकीय रूप से वृद्धि नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे लहरें अंतर्देशीय यात्रा करती है, समुद्र की गहराई कम होने के साथ साथ वे ऊंची और ऊंची ऊंचाइयां तक बढ़ती है, सुनामी कहलाती है। मतलब सीधा समझिए कि समुद्र के नीचे तल पर जो भूकंप या ज्वालामुखी उठते हैं, उसके विस्फोट के कारण जो उत्पन्न होने वाली भूकंप है, उसे ही हम लोग सुनामी कहते हैं। ये धीरे धीरे जो है मतलब धीरे छोटा रहता है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे वृद्धि होता है और अचानक से ये बहुत बड़ा लहर में बदल जाती है, ऊंचा लहर में, जिसे हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे है सुनामी के कारण। तो सुनामी के कारण क्या है, तो देखिए, सुनामी केवल समुद्र तट पर की ऊर्ध्वाधर गति से ही उत्पन्न हो सकती है। अधिकांश सुनामी भूकंप से उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी विस्फोट, पानी के नीचे विस्फोट, भूस्खलन और उल्कापिंड का प्रभाव सुनामी के कुछ अन्य कारण हैं। मतलब सुनामी आने के बाद पहले तो ये समझिए कि सुनामी जो है वो केवल समुद्र तल से नीचे ही, मतलब समुद्र में ही उठता है, ठीक है। चलिए, अधिकांश सुनामी जो है भूकंप से ही उत्पन्न होती है, साथ ही साथ ज्वालामुखी से और पानी के नीचे विस्फोट से, भूस्खलन से यानी धरती अचानक से फट जाने से, उल्कापिंड से, इन सभी चीज़ों से भी सुनामी जो है उठता है और भी इनके बहुत सारे कारण हैं। चलिए आगे है कि सुनामी के कारणों का विवरण नीचे दिया है, तो देखिए देखते हैं। बोला पहला भूकंप है, ठीक है। भूकंप, सुनामी समुद्र तल के गड़बड़ी के कारण भूकंप से उत्पन्न होती है और आमतौर पर ऊर्ध्वाधर विस्थापन के साथ बनती है। अधिकांश सुनामी उन भूकंपों से उत्पन्न होती है जो समुद्र के खाइयों के साथ प्लेटों की सबडक्शन सीमाओं पर आते हैं। सुनामी का आकार भूकंप के आकार से संबंधित है। मतलब कहना है कि अधिकांश जो सुनामी है वो भूकंप से उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब भूकंप उठ रहा है धरती पर तो समुद्र में भी हलचल होती है और जिसके कारण धीरे धीरे लहरें जो ऊंचे ऊंचे होती जाती है और ये भूकंप का रूप ले लेती है, ठीक है। चलिए दूसरा है, इसमें और भी है, बोल रहा है कि पानी के भीतर विस्फोट, अमेरिकी द्वारा किए गए परमाणु प्रशिक्षण ने मार्शल द्वीप में 1940 और 50 के दशक में सुनामी उत्पन्न की। मतलब इसी तरह से जो है वो अमेरिका में भी एक बार जो है परमाणु परीक्षण के द्वारा जो है 1940-1950 में सुनामी को उत्पन्न किया गया था। आगे ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी, तटीय जल के किनारे होने वाले ज्वालामुखी कई प्रभावों पैदा कर सकते हैं जो सुनामी के कारण बन सकते हैं। मतलब ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, फटता है, ये समुद्र तट पर अगर हो, समुद्री मतलब तल पर, तो ये जो है एक सुनामी का रूप ले लेता है और बहुत बड़ा जो है। चलिए आगे तीसरा, भूस्खलन। भूस्खलन क्या है, मतलब धरती टूट के घसक जाना, ठीक है। चलिए आगे, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आमतौर पर भूस्खलन उत्पन्न करते हैं। ये भूस्खलन तब महासागरों, खाड़ियों और झीलों में जाते हैं तो सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब जब भूकंप और ज्वालामुखी से विस्फोट होने पर जो भूस्खलन होता है, मतलब धरती के टुकड़े होते हैं, तब ये टुकड़े महासागरों, खाड़ियों और झीलों में जाते हैं, तब भी ये जो है सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है उल्कापिंड प्रभाव। तो हालांकि उल्कापिंड के प्रभाव जैसा कोई ऐतिहासिक उदाहरण सुनामी का कारण नहीं
है। लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले उल्कापिंड के स्पष्ट प्रभाव से मेक्सिको और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खाड़ी तट पर जमाव छोड़ते हुए सुनामी उत्पन्न की गई। मतलब वैसे तो इससे बहुत कम ही जो है सुनामी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मतलब आज से 5 मिलियन वर्ष पहले जो है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो सुनामी उत्पन्न की गई थी। आगे है सुनामी का प्रभाव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो समुद्र तट पर सुनामी का प्रभाव हल्के से लेकर विनाशकारी तक हो सकता है। भूकंपीय घटना की विशेषताएं जो सुनामी का कारण बनी, इसकी उत्पत्ति से बिंदु से इनकी दूरी, इसकी अवधि और अंत में तट के साथ महासागरों में पानी की गहराई की संरचना। जहां सुनामी आ रही है सभी प्रभाव को प्रभावित करते हैं सुनामी। मतलब कहने का मतलब है ये जो है वो छोटा से लेके बड़ा से बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि इसकी दूरी बढ़ जाती है, मतलब समुद्र की या तो फिर पानी की गहराई की, ठीक है। अवधि, अंत, मतलब आसपास के नहर वगैरह भी, आसपास के घर वगैरह को भी प्रभावित करता है, ठीक है। बहुत सारे नुकसान होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। महासागरों में जो है पानी की गहराई बढ़ जाती है, संरचना मतलब जो नदियों की संरचना या महासागरों की संरचना में गड़बड़ हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यही था। जिसमें आप चाहें तो यही सेम नहीं लिखना, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी बैठा के आप अपने अपने भाषाओं में लिख सकते हैं। यही वीडियो था, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।